समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पर्वत, खड़ी चढ़ाई, गहरी खाइयां, बदलता मौसम और इन सब के बीच हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता पूरा हिमालय। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की सबसे कठिन और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक, बाबा बर्फानी की पावन अमरनाथ यात्रा पर। हर हर महादेव। यात्रा की शुरुआत आज मैं बात कर रहा हूं शिव भक्तों द्वारा हर वर्ष की जाने वाली उस दिव्य यात्रा की, जिसे करोड़ों लोग जीवन में एक बार अवश्य करना चाहते हैं। यह है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर की हिमालयी वादियों में होने वाली इस यात्रा के दो प्रमुख मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम का रास्ता पारंपरिक और अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। वहीं बालटाल का मार्ग छोटा जरूर है, लेकिन रोमांच, कठिनाई और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। अगर आपको रोमांच पसंद है, अगर ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और प्रकृति की गोद में सफर करना अच्छा लगता है, तो बालटाल का रास्ता आपको जीवन भर याद रहेगा। आज की इस यात्रा में हम इसी कठिन लेकिन अद्भुत मार्ग से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। बालटाल का अद्भुत सौंदर्य, जैसे ही बालटाल से यात्रा शुरू होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। चारों ओर आसमान को छूते बर्फीले पर्वत, उनके बीच से निकलते निर्मल झरने, ठंडी हवाएं और हर कदम पर गूंजता एक ही स्वर, बम बम भोले। इन जयकारों की गूंज जब पहाड़ों से टकराकर वापस लौटती है, तो शरीर की सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती है। प्रकृति का अनुपम दृश्य देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जमी सफेद बर्फ। जब बादल इन चोटियों से टकराते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। इन पहाड़ों से बहता निर्मल जल वास्तव में पिघलती हुई बर्फ का ही रूप है। यही जल आगे चलकर छोटी छोटी धाराओं और झरनों का रूप ले लेता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। जो यहां एक बार आ जाता है, उसका मन बार बार यहीं लौट आने का करता है। कठिन लेकिन आस्था से भरी यात्रा बालटाल का रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ ऊंचे पर्वत, दूसरी तरफ गहरी खाइयां, बीच में संकरी पगडंडी और हजारों श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते हुए। बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे अक्सर पालकी या घोड़े की सहायता से यात्रा पूरी करते हैं, जबकि अनेक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से पंचतरणी तक पहुंचकर आगे की यात्रा पैदल करते हैं। लेकिन चाहे रास्ता कोई भी हो, मंजिल सिर्फ एक है, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य केवल प्रकृति नहीं, बल्कि मानवता भी है। रास्ते भर अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। कहीं निशुल्क लंगर, कहीं चाय, कहीं दवाइयाँ, तो कहीं आराम के लिए शिविर। यह सेवा भावना ही अमरनाथ यात्रा को और भी विशेष बना देती है। श्रद्धालुओं का जोश अब जरा इस ऊंचाई से नीचे देखिए। संकरी पगडंडियों पर आगे बढ़ती श्रद्धालुओं की लंबी कतार, दूर तक रंग बिरंगे रेनकोट, हाथों में त्रिशूल और भगवा ध्वज, और हर कुछ कदम पर गूंजता हर हर महादेव। इन जयकारों में ऐसी ऊर्जा होती है कि थका हुआ यात्री भी नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने लगता है। अस्थायी पुल और कठिन रास्ते यात्रा के दौरान कई स्थानों पर तेजी से बहती जलधाराएं रास्ता रोक देती हैं। इन धाराओं को पार कराने के लिए प्रशासन अस्थायी पुलों का निर्माण करता है। इन्हीं पुलों की वजह से हजारों श्रद्धालु सुरक्षित आगे बढ़ पाते हैं। यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस यात्रा की व्यवस्था कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। गुफा के करीब जैसे जैसे बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा नजदीक आने लगती है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऊंचे पर्वतों के बीच दूर दूर तक फैले रंग बिरंगे टेंट, सुरक्षा व्यवस्था, भक्तों की भीड़ और वातावरण में गूंजते शिव के जयकारे, यह दृश्य किसी दिव्य लोक से कम नहीं लगता। अमरनाथ गुफा का रहस्य। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था।
इसी कारण इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। गुफा लगभग 19 मीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची है। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक लाखों श्रद्धालु यहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। स्वयंभू हिम शिवलिंग इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है। यहां बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदें धीरे धीरे जमकर विशाल शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग लगभग 10 फीट तक ऊंचा हो जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि चंद्रमा की कलाओं के अनुसार इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूर्ण आकार में होता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आम बर्फ हाथ में लेते ही टूट जाती है, लेकिन बाबा बर्फानी का हिमलिंग ठोस और अद्भुत होता है। यही चमत्कार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को और मजबूत बना देता है। और आखिरकार वह पल आ ही जाता है जब घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, भोले के जयकारे और सामने विराजमान बाबा बर्फानी के दिव्य हिमलिंग के दर्शन होते हैं। उस क्षण शब्द समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ आंखों में आंसू होते हैं और हृदय में एक ही भाव, धन्य हो गए भोलेनाथ, आपने अपने दरबार में बुला लिया।